प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया। जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है मसीह की चाहत। मैं डिवोशन की शुरुआत एक उदाहरण से करना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत से चीज़ों की खोज में लगे हुए हैं, बहुत सी चीज़ों को जानने में लगे हुए हैं। चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई वर्कर हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो। वो इन चीज़ों में लगा है कि मैं अपनी चीज़ों में कैसे बेस्ट करूँ, वो उस चीज़ों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम अपने सांसारिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को जानने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा इस पृथ्वी पे मकसद क्या है, हम इस पृथ्वी पे किस लिए बनाए गए हैं, तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर के लिए हम बनाए गए। अगर कुलुस्सियों 1:16 हम पढ़े, मैं कुलुस्सियों 1:16 पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं और हम परमेश्वर के ताकि मकसद को पूरा करें इस संसार में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। अगर हम पौलुस की ज़िंदगी को देखें तो पौलुस ये बात को जानता था कि परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है। फिलिपियों 3 अध्याय 10वां वचन अगर हम पढ़े तो पौलुस इस तरीके से कहते हैं, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और उस शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ जिससे उसका पुनरुत्थान हुआ था। मैं उसकी यातनाओं का भी सहभागी होना चाहता हूँ और उसी रूप को पा लेना चाहता हूँ जिसे उसने अपनी मृत्यु के द्वारा पाया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शुरुआत के लाइन में खूबसूरत लाइन दिखते हैं कि मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस जो है एक अच्छा शिक्षक है, पौलुस एक जो अच्छा अगुआ है, पौलुस एक अच्छा पढ़ाने वाला टीचर भी है। वो संसार में बहुत कुछ है, लेकिन वो मसीह को जानना चाहता है। वो इतना गहराई, इतने बुद्धि होने के बाद भी वो संसार की चीज़ों में वो खोज में नहीं लगता, उसे जानने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि मैं मसीह को जानूं। अगर हम फिलिपियों 3 अध्याय के 5-6वें वचन में पढ़े तो उसमें वो अपने संसार के सारे कामों में जो वो एक्सपर्ट है, उन सभी चीज़ों को व्यर्थ कहता है मसीह के सामने, और वो कहता है कि मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। अगर हम अपने आप को एक बार पौलुस के सामने अपने आप को रखें तो हम पौलुस के सामने कुछ भी नहीं। तो हमने देखा कि पौलुस का उमंग भी यही है कि वो मसीह को जाने, क्योंकि वो जानता था कि मैं इस पृथ्वी पे इसीलिए हूँ कि मैं मसीह को, परमेश्वर को उत्तम रीति से जान सकूँ। अगर हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह, अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर को जानने के विषय में क्या कहते हैं। अगर हम यूहन्ना 17वां अध्याय 3 वचन पढ़े तो यीशु मसीह कहते हैं, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ पे भी वही शब्द है, जाने। आज यीशु मसीह ने यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया कि अनंत काल की ज़िंदगी ही यही है कि हम परमेश्वर को जानते रहें। यस, यानी कि अब हमारा जो मकसद है, हर एक विश्वासी का जो मकसद है वो ये होना चाहिए, हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को इस पृथ्वी पे उत्तम रीति से जान सकें। अगर हम देखें, पौलुस जो है सिर्फ अपने लिए ही नहीं कहता कि मैं परमेश्वर को उत्तम रीति से जानूं, लेकिन वो कलीसिया के लिए भी चिंतित है कि कलीसिया के लोग भी परमेश्वर को उत्तम रीति से जानें। अगर हम इफिसियों की पत्री 1:17 में पढ़ेंगे तो पौलुस वहाँ पे इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तूने एक ऐसी आत्मा दे ताकि ये तुझे उत्तम रीति से जान सके। तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं आज कि परमेश्वर आप हमें ये भूख दीजिए ताकि हम भी आपको उत्तम रीति से जान सकें, और क्योंकि परमेश्वर की मर्ज़ी यही है कि हम उसे उत्तम रीति से जानें। आमीन।